हेलो गाइस, मैथ्स बाय मुश्ताक सर चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को क्लास फर्स्ट ईयर का मैथमेटिक्स एनसीईआरटी बुक से चैप्टर 1 सेट्स का एक्सरसाइज 1.1 पढ़ाने जा रहा हूं। अब बुक खोलिए, अब बुक में क्वेश्चन देखिए। एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन 1 का फर्स्ट पार्ट। पहले क्वेश्चन 1 में देखिए क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन 1 में पढ़िए, देखिए क्या लिखा हुआ है। देखिए मैं पढ़ रहा हूं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स। आपको ये बताना है जो नीचे सेट लिखा हुआ है उसमें कौन सेट है और कौन सेट नहीं है। नेक्स्ट, जस्टिफाई योर आंसर। अपने आंसर का रीजन भी बताइए कि सेट है तो क्यों सेट है, सेट नहीं है तो क्यों सेट नहीं है। इसके पहले लेक्चर में उन्होंने बताया था कि जब भी कलेक्शन वेल डिफाइंड होता है तो सेट होता है, अगर कलेक्शन वेल डिफाइंड नहीं है तो सेट नहीं होगा। फिर मैं बताया था कि एक ऐसा कलेक्शन जो सबको पसंद आता है उसे बोलते हैं वेल डिफाइंड कलेक्शन, और ऐसा कलेक्शन जो सबको पसंद नहीं आता है वह वेल डिफाइंड नहीं होता है। तो वेल डिफाइंड कलेक्शन को ही हम बोलते हैं सेट। तो पहला क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट क्या लिखा है। द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ अ ईयर बिगिनिंग विथ द लेटर जे। आप जानते हैं ईयर में 12 मंथ होते हैं, तो जो मंथ जे से शुरू होता है, उसी का कलेक्शन करना है। तो सोचिए पहला मंथ क्या होता है, जनवरी, वो जे से शुरू हो रहा है। आगे क्या है, फरवरी, वो जे से नहीं शुरू होता है। मार्च, अप्रैल, मई, जून, जे शुरू हो रहा है ना। जुलाई जे शुरू हो रहा है। फिर अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। इस 12 मंथ में केवल जो है जनवरी, जून और जुलाई केवल 3 मंथ है। यह 3 मंथ जे से शुरू हो रहा है। मतलब मंथ का कितना कलेक्शन हुआ, केवल इस मंथ में केवल 3 मंथ आप ले रहे हैं। कौन कौन, जनवरी, जून और जुलाई। तो इस कलेक्शन में केवल 3 एलिमेंट है। यह कलेक्शन क्या है, एक ऐसा कलेक्शन जो सबको अच्छा लगेगा, इसको सब लोग पसंद करेंगे, मतलब यह कलेक्शन वेल डिफाइंड है। जब यह कलेक्शन वेल डिफाइंड है तो यह सेट होगा। सेकंड क्वेश्चन देखिए, द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। यह कलेक्शन वेल डिफाइंड नहीं है, क्योंकि जो वर्ड है टैलेंटेड, तो जो राइटर एक व्यक्ति की नज़र में टैलेंटेड होगा वह दूसरे व्यक्ति की नज़र में हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। इसलिए यह कलेक्शन वेल डिफाइंड नहीं है, मतलब सेट नहीं बनेगा। क्वेश्चन देखिए, ऊपर जो फर्स्ट में लिखा हुआ है विच आर द फॉलोइंग आर सेट, मैंने आपको ये बताना है कौन सेट है और कौन सेट नहीं है। दूसरा क्या है, जस्टिफाई योर आंसर, अपने आंसर का रीजन भी लिखना है। तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, यह सेट होगा, तो रीजन क्या लिखेंगे, रीजन लिखेंगे यह कलेक्शन वेल डिफाइंड नहीं है। थर्ड, अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ वर्ल्ड। यह सेट नहीं होगा, रीजन क्या होगा, क्योंकि यह कलेक्शन वेल डिफाइंड नहीं है। क्यों नहीं है, लिखा है बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन। बेस्ट जो वर्ड है इसे वेल डिफाइंड नहीं बनेगा, क्योंकि जो बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन एक व्यक्ति के नजर में होगा वह दूसरे व्यक्ति के नजर में हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। इसलिए यह कलेक्शन वेल डिफाइंड नहीं है, मतलब सेट नहीं होगा। फोर्थ देखिए, द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास। यह कलेक्शन वेल डिफाइंड है, क्योंकि इसमें क्या करना है, किसी क्लास के सभी बॉयज का कलेक्शन करना है, मतलब यह कलेक्शन वेल डिफाइंड है, मतलब यह सेट बनाएगा। फिफ्थ देखिए, द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 100 से छोटा नेचुरल नंबर वो क्या होगा, 1 2 3 4 5 अप टू 99। इसमें केवल 99 जो है नंबर हैं, मतलब यह कलेक्शन वेल डिफाइंड है, मतलब यह सेट बनाएगा।
6 देखिए, अ कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद। ये भी कलेक्शन वेल डिफाइंड है। क्यों? क्योंकि मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा जो भी नॉवेल्स लिखा गया होगा वह काउंट किया जा सकता है, इसलिए कलेक्शन वेल डिफाइंड है, यह सेट बनाएगा। 7 देखिए, द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स। ये भी सेट है। क्यों? क्योंकि यह वेल डिफाइंड कलेक्शन है। रीजन क्या होगा? क्योंकि इवन इंटीजर क्या होता है? 2, 4, 6, 8, 10। निगेटिव में जाइए, -2, -4, -6, ये सब क्या है? इवन इंटीजर है। तो यह कलेक्शन वेल डिफाइंड है, इसलिए सेट बनाएगा। सेवेंथ हो गया ना। 8, द कलेक्शन ऑफ ऑल क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर। यह भी सेट है क्योंकि यह वेल डिफाइंड कलेक्शन है। ऐसा क्यों? क्योंकि इस चैप्टर में जो भी क्वेश्चन है उसको आप काउंट कर सकते हैं, इसलिए यह वेल डिफाइंड है। 9th देखिए, अ कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड। यह सेट नहीं है क्योंकि यह वेल डिफाइंड नहीं है। क्यों? क्योंकि जो एनिमल्स एक व्यक्ति की नजर में डेंजरस होगा वह दूसरे व्यक्ति की नजर में हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, इसलिए यह सेट नहीं है। क्यों? क्योंकि वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है। सेकंड क्वेश्चन देखिए, लेट ए इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट के अंदर 1, 2, 3, 4, 5, 6 इंसर्ट द एप्रोप्रिएट सिंबल। इसका नाम क्या है? बिलोंग टू। और इसे क्या पढ़ते हैं? डज नॉट बिलोंग टू इन द ब्लैंक स्पेसेज। मतलब इस सेट में 6 एलिमेंट है, तो जो एलिमेंट इस सेट ए का होगा वहां लिखेंगे बिलोंग टू, और जो एलिमेंट इस सेट का नहीं होगा उसे कहां लिखेंगे? डज नॉट बिलोंग टू। क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट पार्ट 5 और ए, यहां क्या भरेंगे? बिलोंग टू। क्यों? देखिए 5 है ना, तो यहां पढ़ेंगे, यहां लिखेंगे बिलोंग टू। सेकंड देखिए 8, इसमें 8 नहीं है ना, तो यहां लिखेंगे डज नॉट बिलोंग टू। 0 इसमें नहीं है, तो यहां क्या लिखेंगे? डज नॉट बिलोंग टू। 4 में देखिए, फोर्थ में 4 है ना इसमें, तो यहां लिखेंगे बिलोंग टू। 2 है इसमें ना, तो यहां पढ़ेंगे क्या? बिलोंग टू। यहां देखिए 10 इसमें नहीं है, यहां लिखेंगे डज नॉट बिलोंग टू। क्वेश्चन थर्ड देखिए, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द रोस्टर फॉर्म। हमने इसके पहले लेक्चर में बताया था कि सेट लिखने का 2 तरीका होता है। एक होता है क्या? रोस्टर मेथड, जिसमें एलिमेंट साफ साफ दिखाई देता है, और दूसरा बताए थे सेट बिल्डर मेथड, जिसमें एलिमेंट की प्रॉपर्टी लिखी जाती है ना। तो और बताया था हमने आपको कि रोस्टर को टेबलर में बदल सकते हैं, रोस्टर मेथड को सेट बिल्डर में बदल सकते हैं, और सेट बिल्डर मेथड को रोस्टर में बदल सकते हैं। अब यहां देखिए क्वेश्चन में जो थर्ड क्वेश्चन है, ये सभी क्वेश्चन, थर्ड में कितने क्वेश्चन है? 6 क्वेश्चन है। ये सभी क्वेश्चन सेट बिल्डर में लिखा हुआ है, और किसमें आपको बदलना है? आपको किसमें? रोस्टर में बदलना है। रोस्टर का ही दूसरा नाम क्या है? टेबुलर मेथड। तो चलिए, थर्ड में क्या लिखा है? राइट द फॉलोइंग सेट इन रोस्टर फॉर्म। सबको आपको रोस्टर फॉर्म मतलब टेबुलर फॉर्म में बदलना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर एंड -3 लेस एक्स लेस 7। अब सोचिए, एक्स क्या है? यहां इंटीजर है। एक्स क्या है? इंटीजर है। तो ऐसा इंटीजर आपको लेना है जो -3 से ग्रेटर होगा और 7 से क्या होगा? लेस होगा। देखिए हमने इंटीजर लिख दिया है। ये क्या है? यहां से लेकर यहां तक क्या है? सेट ऑफ इंटीजर है। यहां देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 कहां तक जाएगा? अप टू इनफाइनाइट जाएगा। बैक आइए, -1, -2, -3, -4, ये कहां तक जाएगा? अप टू -इन्फिनिटी। इसे बोलते हैं सेट ऑफ इंटीजर। क्वेश्चन में क्या था? ऐसा इंटीजर निकालो
जो -3 और 7 के बीच में हो। तो देखिए मैं लाइन किया हूं, -3 यहां है और 7 यहां है, तो बीच में क्या आएगा, यही आएगा। -2 से लेकर 6 तक मैं अनलाइन कर दिया हूं। तो क्या होगा सेट में, क्वेश्चन क्या था, सेट ए आपको निकालना था ना। क्वेश्चन में सेट ए किस फार्म में है, सेट बिल्डर फार्म में, और किस में बदलना था, रोस्टर में बदलना था, रोस्टर में बदलना आपको। तो क्या होगा, -2 -1 0 1 2 3 4 5 6। देखिए मैं लिख दिया हूं। तो आंसर क्या होगा, सेट ए इक्वल टू दिस। तो ये कौन सा फार्म आपका हो गया, बिल्ड, ये कौन सा फार्म आपका है, टेबुलर फार्म हो गया। क्वेश्चन सेट बिल्डर में था और आपने क्या बना दिया, टेबुलर बना दिया, मतलब रोस्टर बना दिया आपने। सेकंड क्वेश्चन क्या है, बी इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6। ऐसा नेचुरल नंबर निकालिए जो क्या हो, 6 से क्या हो, लेस हो, और इस क्या बनाएगा, सेट बी बनाएगा। तो देखिए इसको सॉल्व किया जाए। पहले देखिए नेचुरल नंबर होता क्या है, नेचुरल नंबर होता क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड सो ऑन। बना दिया करली ब्रैकेट और यहां बना दिया करली ब्रैकेट। इसे क्या बोलते हैं, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। इसका सिंबल क्या होता है, कैपिटल एन होता है। ये आपने पढ़ा आपने। यहां क्वेश्चन क्या है, नेचुरल नंबर ऐसा निकालो जो 6 से क्या हो, लेस हो, और सेट क्या बी है। तो लिखोगे बी इक्वल टू 1 से लेकर 6 से लेस, कहां तक, यहां जाएगी 1 2 5, 6 से लेस हो रहा है। तो क्या आएगा, 1 2 3 4 5, 6 से लेस है, 6 मत ले लीजिएगा। हो गया ना। सेकंड क्वेश्चन हो गया। अब हम लोग करेंगे थर्ड क्वेश्चन ना, बुक खोलिए, बुक में देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, सी इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज ए 2 डिजिट नेचुरल नंबर सच दैट द सम ऑफ इट्स डिजिट इज 8। आपको 2 डिजिट का नेचुरल नंबर ढूंढना है। नेचुरल नंबर कहां शुरू होता है, 1 शुरू होता है, 1 2 3, नेचुरल नंबर 1 शुरू होता है, 1 2 3 4 5, कहां तक, अप टू इनफाइनाइट। तो यहां कह रहा है सी जो सेट आपको बनाना है, किसका बनाना है, 2 डिजिट नेचुरल नंबर का बनाना है, ठीक है। लेकिन उस डिजिट का सम क्या होगा, 8 होना चाहिए। ये क्वेश्चन है, चलिए बनाया जा। सेट क्या आपका सी है, तो सेट सी बनाया जा। अब देखिए सेट सी इक्वल टू, है ना, पहला क्या होगा, 17 ले लीजिए, है ना 17। भाई देखिए 17 में 2 डिजिट है, कौन कौन, 1 और 7, दोनों को प्लस कीजिए, कितना आएगा, 8 आएगा। 17 में 2 डिजिट है, कौन कौन, 1 एंड 7, दोनों को प्लस कीजिए, 8 आएगा ना। अगला बताइए क्या होगा, इसी को उल्टा कर दीजिए, 71 हो जाएगा, ये भी तो है। चलिए अब देखिए क्या होगा, 16 हो जाएगा, हो गया ना। 117 हो जाएगा। अब क्या चाहिए, 1 से 2 6 हो जाएगा ना, 2 6 हो जाएगा, तब 8 होगा। 1 से तो 17 हो जाएगा, 2 6 8 क्या लाना है, 8 आपको लाना है ना, तो 26 हो जाएगा। भाई क्या किया हमने, 1 देखिए यहां 17 में 1 है और 7 है, तो 1 को हमने 1 बढ़ा दिया और इसमें 1 घटा दिया, यही किया हमने ना। 1 को 2 कर दिया, 7 को 6 कर दिया, बन गया 26। देखिए प्लस कीजिए, 2 और 6 8 होता है ना, तो इसका उल्टा क्या होगा, 62 हो जाएगा, ये भी हो गया। अब सोचिए अगला क्या होगा, देखिए 1 को बढ़ाया तो 2 था और 7 को घटाया 6 हो जाएगा, फिर 2 को बढ़ाइए तो क्या आएगा, यहां 3 हो जाएगा और 6 घट के 5 हो जाएगा। क्यों भाई, 2 को बढ़ाया 3 और 6 को घटाया 5, 35 हो गया ना। प्लस कीजिए 3 5 8 और उल्टा जरा कीजिए 53, सही है ना। अब देखिए 3 को बढ़ाएंगे 4, इसको घटाएंगे, 3 को बढ़ाइए 4 और 5 को घटाइए 4, तो क्या है 44 हो जाएगा। प्लस की 8 आ रहा ना। अब क्या बढ़ाइए, अब कोई नहीं मिलेगा।
अब देखिए 4 को बढ़ाइए तो 5, यहां देखिए 3 था ना, 3 से क्या होगा 4 हो गया, ये बढ़ाया था ना। अब 4 से बढ़ाइए क्या 4 है ना, 4 बढ़ाइए 5, तो यहां क्या होगा 3 होना, तो 53 मिलेगा ना। ले चुके हैं ना आप, ले चुके हैं भाई। देखिए 4 से बढ़ाइए, यहां मैं लिख रहा हूं, देखिए 4 से बढ़ाया 5 हो गया, इसको घटाइए, ऑलरेडी ले चुके हैं, ठीक है। और बढ़ाइए 5 बढ़ाइए 6, 5 बढ़ाएंगे ना 6, और 3 घटाइए 2, ये भी आप ले चुके हैं, है ना। आप बढ़ाइए, फिर बढ़ाइए 7, से बढ़ाइए 7 और घटाइए तो 1, ये भी ले चुके हैं। फिर बढ़िए, अब क्या होगा, बढ़ाइए 7 से 8, भाई 7 बढ़ाइए 8, इसको घटाइए 0, ये तो होगा ना, 80 आएगा ना। इसका उल्टा मत लिख दीजिएगा, क्योंकि इसका उल्टा जब करेंगे 08, तो ये 2 डिजिट नंबर नहीं है, 1 डिजिट का नंबर है। तो क्या देखा आपने, फिर समझिए 1, देखिए बढ़ता जा रहा, 1 2 3 4, और आगे जो ले रहे हैं 5 6 7, ये नंबर पीछे आ चुका है, इसे नहीं लिया जा रहा है, तो आगे बढ़ गया 8 हो जा रहा है, 80, ये नहीं लेना है, बस ये लेना है, हो गया सेट सी हो गया ना। कितने एलिमेंट हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना। अब क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 ना, क्वेश्चन 4 किया जाए, बुक खोलिए, क्वेश्चन 4 देखिए, d इक्वल टू x सच दैट x इज ए प्राइम नंबर, x सच दैट x इज ए प्राइम नंबर विच इज डिवाइजर ऑफ 60, माने ऐसा प्राइम नंबर लेना है, ठीक है, ऐसा प्राइम नंबर विच इज डिवाइजर ऑफ 60, जो 60 को क्या करे, डिवाइड कर सके। तो प्राइम नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर क्या होता है, 2 3 5 7, प्राइम नंबर क्या होता है, जो किसी दूसरे नंबर से न कटे, 1 को छोड़कर, ये पढ़े है ना। फिर समझिए प्राइम नंबर क्या होता है, एक ऐसा नंबर जो दूसरे नंबर से न कटे, 1 को छोड़कर, उसे क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर क्या होता है, 2 3 5 7, फिर 11 13 17 एंड सो ऑन होगा ना। लेकिन यहां क्या करना है, x इज ए प्राइम नंबर, x का ऐसा वैल्यू ढूंढो जो प्राइम नंबर हो और 60 को क्या करे, डिवाइड कर सके, तो निकाला जाए। तो क्या किया जाए, 60 का ऐसे फैक्टर कीजिए, ऐसे फैक्टर कीजिए, ऐसे करते हैं ना, कीजिए 60 किसे कटे, 2 से कटेगा ना, तो 2 3 या 6 0। अब फिर लिखिए किसे कटेगा, 3 से कटेगा, 3 10 या 30, फिर किसे कटेगा, 2 से कटेगा, 5 2 5 या 10, फिर 5 से कटेगा, 1 आ गया, ठीक है ना। तो 60 किसे कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा और 5 से कटेगा, तो 2 3 5, तो सेट क्या था, d था ना, तो d इक्वल टू बनाइए, क्या आएगा 2 3 5। तो 2 3 5 ऐसे प्राइम नंबर हैं जो 60 को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर अब क्या देखा जाए, 5 देखा जाए, e इक्वल टू द सेट ऑफ ऑल द लेटर्स इन द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री, मैंने ट्रिग्नोमेट्री में जो लेटर हैं उसी को आपको लिखना है, कामा देगी, यही करना है आपको ना। याद रखिएगा, किसी भी सेट में एलिमेंट रिपीट नहीं होता है, किसी भी सेट में एलिमेंट रिपीट नहीं होता है, ठीक है। चलिए आइए क्या लिखेंगे, पहले टी होगा कामा, फिर क्या होगा, आर होगा, फिर आई होगा, फिर जी होगा, फिर ओ होगा, फिर यन होगा, फिर ओ आ रहा, तो ओ मत लिख दीजिएगा, ओ की पहले आप लिख चुके हैं, यन के बाद ओ मत लिखिएगा क्योंकि ओ आ चुका है, फिर यम लिखिएगा, फिर क्या लिखिएगा, ई, फिर क्या लिखिएगा, टी मत लिखिएगा क्योंकि टी पहले आप लिख चुके हैं, फिर आर मत लिखिएगा क्योंकि आर लिख चुके हैं, और फिर वाई लिखिएगा। तो आंसर क्या मिला, आंसर लिख दिया जाए। 5th क्वेश्चन, सेट क्या आपका, ई, क्वेश्चन नंबर 5th है ना,
सेट क्या आपका ई। चलिए कली बनाया जाए क्या, कली ब्रैकेट। तो पहले क्या था, टी था, फिर क्या था आपका आर, टी आर आई, फिर जी, फिर ओ, फिर एन, ओ, फिर ओ नंबर नहीं लिखा ना, फिर यम, फिर ई, फिर टी आ चुका है, आर आ चुका है, फिर वाई। यही था आपका। एक बार फिर देख लिया जाए। देखिए टी था, थे ना, फिर टी आर आई, बुक्स में लाइए, पहले टी, फिर आर, फिर आई, फिर जी, फिर ओ, फिर एन, है ना, फिर ओ नहीं लिखना है, फिर यम लिखा हूं, ई लिखना था, फिर टी नहीं लिखना था, टी पहले आ चुका, फिर आर भी पहले आ चुका था, वाई लिखना था। हो गया। कितने मिनट हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कुछ इफेक्ट हो गया ना। अब क्वेश्चन नंबर 6 किया जाए। बुक में देखिए 6 में क्या लिखा है, एफ इक्वल टू द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड बेटर। तो इसमें क्या आएगा, पहले बी आएगा, फिर ई, फिर टी, टी एक बार लिखेंगे, फिर ई नहीं लिखेंगे, आर लिखेंगे, तो बी ई टी आर, यही हो रहा ना। तो क्वेश्चन नंबर 6 ना, देखिए 6 क्या आ रहा है, सेट में, सेट का नाम यहां दिया है एफ, एफ दिया ना, क्या था, बी कामा ई, बी ई टी, फिर क्या था, बी ई टी और फिर आर, यही था आपका। हो गया, 6 हो गया ना। अब क्वेश्चन 4 पे आइए। क्वेश्चन 4 देखिए क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 4, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन सेट बिल्डर फॉर्म। यहां क्वेश्चन किसमें दिया हुआ है, किसमें दिया हुआ है, सेट किसमें दिया हुआ है, टेबुलर में दिया हुआ है, और किसमें लिखना आपको, सेट बिल्डर में लिखना है। तो याद रखिएगा, जब भी क्वेश्चन टेबुलर में दिया हुआ हो, टेबुलर मेथड में दिया गया हो, है ना, और सेट बिल्डर में लिखना हो, तो लिखने के एक ही क्वेश्चन के लिखने के कई तरीके हो सकते हैं। जो तरीका आपको आसान लगे उससे आप कर सकते हैं, कोई बाउंडेशन नहीं है। ऐसा नहीं कि जो हम कर रहे हैं वही कर डालिए, वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन अपने दिमाग से भी आप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए मैं कर दिखा रहा हूं। तो 4 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, 3 6 9 12, यही है ना, 3 6 9 12, इसका आपको लिखना है ना। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, 4 का फर्स्ट 3 6 9 12, ये सभी जो है क्वेश्चन है, जो 4th में जो क्वेश्चन दिए गए हैं वो सभी किस फॉर्म में है, टेबुलर फॉर्म में। किसमें बदलना आपको, सेट बिल्डर में बदलना है। देखिए 4 का फर्स्ट 3 6 9 12, अब खुद देखिए इसमें कौन सा प्रॉपर्टी इसमें छिपा हुआ है, किस प्रॉपर्टी से एलिमेंट लिखा हुआ है। तो ये सभी 3 का क्या है, टेबल है। अरे 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, लेकिन किससे कम है, 13 से कम है। तो लिखेंगे क्या, एक्स सच दैट एक्स, ये तो आपको हमेशा अपने पास लिखना है, एक्स सच दैट एक्स, या आपको हमेशा अपने पास ही लिखना है। जब भी आपको सेट बिल्डर लिखना होगा तो ये आपको हमेशा अपने पास से लिखना होगा। उसके बाद क्या लिखते हैं, ये क्या है, 3 का मल्टीपल है, किससे छोटा, 13 से छोटा है। तो लिखेंगे एक्स सच दैट एक्स इज ए मल्टीपल ऑफ 3 बट, है ना, एक्स सच एक्स इज ए मल्टीपल ऑफ 3 बट लेस देन, किससे छोटा भाई, 13 से छोटा है, यही ना है, लेस देन 13। क्यों, अब यहां लगाइए करली ब्रैकेट और यहां लगाइए करली ब्रैकेट, हो गया। ये सब 3 का क्या है, मल्टीपल है। क्यों, ये सब 3 का क्या है, मल्टीपल है, और किससे छोटा है, 13 से छोटा है, हो गया। सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्या है, ये सभी क्वेश्चन बुक का ही है, मैं लिख दिया हूं।
सेकंड क्या है, 2 4 8 16 32। क्या देख रहे हैं, ये सब 2 का पावर लिख रहे हैं, नहीं देख रहे हैं, देख लीजिए 2 पे 1 पावर, ये 2 का स्क्वायर, 2 पे 3, 2 पे 4 और 2 पे क्या है 5, ये है ना। तो क्या रूल बना, x सच दैट x आपने बस लिख दिया। तो ये सब क्या 2 का पावर है, तो लिखोगे x इज इक्वल टू 2 टू द पावर n। तो n क्या है, n आपका है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होता है, 1 2 3 4 5 अप टू इनफाइनाइट, और किसी छोटा होगा n लेस इक्वल टू 5। क्यों, यहां n का मान 1 रखिए तो 2 पे 1 2 मिल जाएगा, यहां 2 रखेंगे तो 4, 3 रखेंगे 8, 4 रखेंगे 16 और 5 पे 32। तो n एक नेचुरल नंबर है और n क्या 5 होगा या 5 से छोटा होगा। चलिए अब क्या आपका थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्या देखिए, वही सेम कंसेप्ट है, 5 पे 1 पावर, ये 5 का क्या पावर है खुद देखिए, 5 पे 1 5 मिलेगा, 5 का स्क्वायर 25, 5 का क्यूब 125 और 5 पे 4 625। तो क्या लिखेंगे, x सच दैट x हो गया, x इक्वल टू 5 पे क्या आएगा n पावर, और n क्या होगा नेचुरल नंबर होगा, और n क्या होगा लेस इक्वल टू क्या होगा, यहां कितना था 5 पे 3 था, 5 पे क्या 4 ना, तो 4 हो गया। जैसा आपने सेकंड में किया वही क्या होगा थर्ड में हो जाएगा, हो गया ना। क्यों, जो क्वेश्चन सेकंड का वही खुद देखिए भाई, यहां 5 पे n पावर, तो n 1 रखेंगे तो क्या मिलेगा 5, और 5 पे 2 रखेंगे तो 5 स्क्वायर 25, 5 पे 3 रखिए 125, और 5 पे 4 625। सही है ना। चलिए अब फोर्थ क्वेश्चन क्या है, ये सभी क्या 2 के मल्टीपल हैं, मैं 2 के टेबल हैं, अरे 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, ये कहां तक जाएगा अप टू इनफाइनाइट। तो लिखेंगे फोर्थ क्वेश्चन में आपका हो जाएगा x सच दैट x इज ए मल्टीपल ऑफ 2। इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है, 2 कहां तक जाएगा अप टू इनफाइनाइट। हो गया क्वेश्चन 4 हो गया ना। 4 में कितना 4 क्वेश्चन था, 4 कर दिया आपने। अब बुक में देखिए क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन 5 देखिए, क्वेश्चन 5 में क्या गया है, लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स, लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स, है ना। ये सभी सेट किस फॉर्म में लिखा हुआ है, ये सभी लिखा गया सेट बिल्डर फॉर्म में। किस में लिखा हुआ है, सेट बिल्डर फॉर्म में। और किस में आपको लिखना है, सबको लिखना है रोस्टर फॉर्म में। तो लिखा जाए, पहला देखिए a इक्वल टू एक्स सच दैट x इज एन ऑड नेचुरल नंबर। s क्या है, ऑड नेचुरल नंबर। तो क्या होगा भाई, ऐसा नेचुरल नंबर जो 2 से न कटे उसे क्या बोलते हैं, ऑड नेचुरल नंबर। इसमें क्या आएगा 1 3 5 एंड सो ऑन, ये आएगा ना। तो 5 का फर्स्ट क्या हो जाएगा आपका, 5 का फर्स्ट हो जाएगा क्या होगा, a इक्वल टू 1 3 5 7 एंड सो ऑन, हो गया ना। ऑड नेचुरल नंबर याद रखिएगा, ऑड नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर क्या होता है 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन अप टू इनफाइनाइट। तो जो नेचुरल नंबर 2 से नहीं कटेगा वही आपको लेना है। तो क्या होगा 1 3 5 7 अप टू इनफाइनाइट, हो गया। सेकंड पार्ट देखिए, सेकंड क्या है, x सच दैट x इज एन इंटीजर। कैसा इंटीजर भाई, -1/2 से बड़ा होगा और 9/2 से छोटा होगा। तो क्या आएगा इसमें सोचिए, अरे 9/2 मतलब 4.5, क्यों 9/2 मतलब 4.5 और -½ मतलब -1/2 है, तो क्या होगा -0.5। अब इसकी इंटीजर क्या होगा सोचिए, 0 होगा 1 होगा 0 1 2 3 4 ये होगा। तो 0 से लिया जाए तो सेकंड हो जाएगा क्या, सेकंड क्वेश्चन आपका हो गया, सेट का नाम बी दिया हुआ है। तो क्या आएगा 0 1 2
3 4, ये हो रहा ना? क्यों, क्या हो गया? माइनस हाफ, 0 से 4 लिया हूं, चेक कर लीजिए एक बार। माइनस हाफ था ना, तो क्या था? ये हो गया -0.5, तो इससे बड़ा क्या होगा? 0 होगा। फिर शुरू की 0 1 और लास्ट में 9/2, तो क्या आ रहा है? 4.5 हो रहा है, मतलब 4 तक लेंगे, तो 0 से 4 तक, तो मैं लिया हूं 0 से 4। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड देखिए, C इक्वल टू x सच दैट x इज एन इंटीजर कामा एक्स स्क्वायर लेस इक्वल टू 4। मन x इंटीजर होगा लेकिन उसका स्क्वायर 4 या 4 से छोटा होगा, तो क्या ले सकते हैं? एक तो -2 होगा, फिर क्या होगा? -1, क्यों? -2 का स्क्वायर कितना होता है? 4 होता है। फिर -1 लीजिए, पर लिखते हैं पहले आपको, तो आपको समझाते हैं। थर्ड क्वेश्चन, सेट क्या आपका? C है ना, तो C इक्वल टू क्या? -2 -1 0 1 2, यही होगा। क्वेश्चन क्या था? एक्स स्क्वायर लेस इक्वल टू 4, यही क्वेश्चन है ना? तो जी कि -2 का स्क्वायर कीजिए, 4 आएगा, इसका स्क्वायर 1 आएगा, इसका स्क्वायर 0, इसका 1, इसका 4। तो क्वेश्चन में क्या था? फिर समझिए, माइनस एक्स स्क्वायर लेस इक्वल टू 4, माने x एक ऐसा इंटीजर है जिसका स्क्वायर 4 या 4 से लेस होगा, तो क्या लेंगे? -2 लेंगे, फिर -1, फिर 0, फिर 1, फिर 2। सही है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन 4 देखिए, D इक्वल टू एक्स सच दैट x इज ए लेटर इन द वर्ड लायल। बस इसमें लेटर आपको लिखना है, लेकिन लेटर एक ही बार लिखना है, रिपीट नहीं करना है। तो इसमें क्या होगा? L, O, Y, A, फिर यल मत लिख दीजिएगा क्योंकि यल 2 बार आ रहा है, तो क्या? LOYA। D फोर्थ में आपका हो जाएगा D इक्वल टू LOYA, हाँ, और यहां बनाएंगे कर्ली ब्रैकेट। एक क्वेश्चन और फिफ्थ आपका क्या? फिफ्थ क्वेश्चन फिफ्थ देखिए, फिफ्थ में क्या लिखा हुआ है? E इक्वल टू x सच दैट x इज ए मंथ ऑफ ए ईयर नॉट हैविंग 31 डेज। मतलब ईयर का वह मंथ लिखना है, आपको पता है कि ईयर में कितने मंथ होते हैं? 12 मंथ होते हैं। तो ईयर का वह मंथ लिखना है जिसमें 31 डेज नहीं होगा। तो इसका मैं एक तरीका सिखा रहा हूं, ऐसे कर लीजिएगा, ठीक है? और इसमें मंथ इस पे और इस पे काउंट करना है। तो जो मंथ इस पे आता है उसमें 31 डेज होता है, और जो मंथ इसमें होता है वह 30 डेज का होगा। लेकिन फरवरी ऐसा मंथ है जो इसी में आएगा, लेकिन वह 28 डेज का होगा या 29 डेज का होगा, वह 30 डेज का नहीं होता है। तो काउंट किया जाए, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो क्या देखा आपने? तो जो मंथ गड्ढे में आ रहा है उसको लिख लिया जाए। तो गड्ढे में देख क्या क्या आ रहा है, देखो मैं लिखा हूं। गड्ढे में आपका फरवरी आ रहा था, अप्रैल आ रहा था, जून आ रहा था, सितंबर आ रहा था, नवंबर आ रहा था। यही आपका मंथ होगा। मैंने जो गड्ढे में आया वही मैं लिखा हूं, क्या छोड़ दिया हूं? जो इस पे आ रहा था उसको मैं छोड़ दिया हूं, ये वाला मैं छोड़ दिया हूं, केवल ये वाला लिखा हूं। देखिए, जनवरी छोड़ दिया, फरवरी लिखा हूं, जनवरी, फरवरी, मार्च छोड़ दिया, अप्रैल लिखा हूं, ऐसे लिखा हूं। देखिए, फिफ्थ हो गया। अब क्वेश्चन 6 देखिए, 6 देख क्या लिखा है? F इक्वल टू एक्स सच दैट x इज ए कॉन्सोनेंट इन द इंग्लिश अल्फाबेट विच प्रीसीड्स के। आपको पता है इंग्लिश अल्फाबेट में कितने लेटर होते हैं? 26 होते हैं। तो इसमें वावेल्स होता है और कॉन्सोनेंट होता है। तो वावेल्स क्या होता है? AEIOU, AEIOU क्या होते हैं? वावेल्स होते हैं। बाकी कितना बचा? 21, वो सब क्या है? कॉन्सोनेंट है। तो वह कॉन्सोनेंट जो के पहले आता है उसी को लिख लीजिए। तो देखिए मैं लिख रहा हूं, देखिए शुरू कीजिए। ए नहीं लिखेंगे आप, बी लिख दिया, फिर सी डी ई नहीं लिखना है, एफ जी एच आई नहीं लिखना है, जी हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, 6 में क्या कर रहा है?
मैच ईच ऑफ द सेट ऑन द लेफ्ट इन द रोस्टर फॉर्म विथ द सेम सेट ऑन द राइट डिस्क्राइब्ड इन सेट बिल्डर फॉर्म। मतलब जो लेफ्ट में लिखा है वो कौन सा फॉर्म है, रोस्टर फॉर्म है, और राइट कौन सा फॉर्म है, सेट बिल्डर फॉर्म है। और मैच करना है, मतलब फर्स्ट किससे मैच करेगा, सेकंड किससे मैच करेगा, ये आपको सर्च करना है। तो सिंपल तरीका, ये आपका किस में है, रोस्टर फॉर्म है, इसको भी रोस्टर में बदल दीजिए और मैच कर दिया जाए। तो पहले बदलिए, देखिए यहां लिखा है एक्स सच दैट एक्स ये प्राइम नंबर एंड डिवाइजर ऑफ 6, माने प्राइम नंबर हो और 6 का डिवाइजर हो, तो क्या होगा, 2 होगा, 3 होगा, बस 2 नंबर होगा। तो इसमें केवल 2 एलिमेंट कौन कौन, 2 और 3 आएगा। ठीक है, यहां देखिए बी में आइए, एक्स सच दैट एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10, 10 से छोटा ऑड नेचुरल नंबर क्या होगा, 1 3 5 7 9। सी में आइए, एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर एंड डिवाइजर ऑफ 6, माने 6 को डिवाइड भी करेगा लेकिन नेचुरल नंबर भी होगा। तो 6 किससे कटेगा, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा और 6 से कटेगा। तो इसमें क्या आएगा, 1 2 3 एंड 6। डी में आइए, एक्स सच दैट एक्स इज ए लेटर ऑफ द वर्ड मैथमेटिक्स, तो कामा से लिखिए यम कामा ए कामा टी कामा एच कामा ई, फिर यम मत लिखिएगा, ए मत लिखिएगा, फिर टी मत लिखिएगा, फिर आई लिखिएगा, फिर सी लिखिएगा, फिर यस लिखिएगा। डी लिख दिया आपने। अब आइए कॉपी में लिखिए, देखिए मैं जो मैं बोला हूं यहां लिख दिया हूं, लिख दिया हो ना। देखिए ये तो बुक में दिया हुआ था और ये मैं आपको समझाया हूं। तो ये ए का आंसर है, एक से 6 का डिवाइजर है, जो 6 का डिवाइजर है जो क्या है, प्राइम नंबर है। बी में क्या था आपका, बी में क्या, ऑड नेचुरल नंबर जो 10 से छोटा हो, तो 1 3 5 7 9। सी में क्या था, नेचुरल नंबर जो 6 को डिवाइड करे, तो 1 2 3 6। और ये क्या था, डी में मैथमेटिक्स का लेटर था, लिख दिया हमने। अब मैच कीजिए, तो फर्स्ट किससे मैच करेगा, 1 2 3 6, फर्स्ट किससे मैच करेगा, सी से मैच कर रहा है, मैच कर रहा ना। चलिए सेकंड किससे मैच कर रहा है, 2 3, ए से मैच कर रहा है, मैच कर रहा ना। थर्ड किससे मैच कर रहा है, डी से मैच कर रहा है, मैच किया, हो गया। फोर्थ 1 3 5 7 9, बी से मैच कर रहा है, हो गया, कंप्लीट हो गया।